नमस्कार दोस्तों इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि तीन लोग समुद्र के बीच में एक जहाज पे पत्ते खेल रहे होते हैं। तभी उन्हें समुद्र में एक आदमी तैरता हुआ मिलता है और वो उसे बोट में ले लेते हैं और उसे एक जगह लेटाकर बॉडी से गोली निकालते हैं। तभी उसे पीठ में एक निशान दिखाई देता है और वो उसे काटते हैं तो उसमें एक चिप लगी होती है जिसमें एक बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन होती है। वह उसे देख रहा होता है कि वो आदमी उस पर अटैक कर देता है। वो उसे बताता है कि उसने उसकी मदद की है और उसे चिप के बारे में बताता है और नाम पूछने पर उसकी याददाश्त चली जाती है और वो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी अपने ऑफिसर को मिशन फेल होने की सूचना देता है और वो आदमी बोट पर उन लोगों के साथ शामिल हो जाता है और वह अपनी याददाश्त से परेशान रहता है। और जमीन पर आने से पहले वो आदमी उसे कुछ पैसे दे देते हैं और वह स्विट्जरलैंड के लिए निकल जाता है। उसी बीच वो रास्ते में सो रहा होता है तो दो पुलिस वाले आ जाते हैं और वो उन्हें मारकर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें वंबॉसी नाम का आदमी दिखाया जाता है जो सबको बेनकाब करने की बात कर रहा होता है और गवर्नमेंट के लोग और अबॉट यह सुनकर परेशान हो जाता है और हमें पता चलता है कि वंबॉसी पर कुछ समय पहले एक हमला हुआ था जिसमें वो बच गया था। जिसके बाद अबॉट उस ऑफिसर से मिलता है और उसे बताता है कि एजेंसी से उसका एक आदमी गायब है और वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तभी वो आदमी बैंक में जाता है और अपना अकाउंट नंबर बताता है। इसके बाद उसे एक बॉक्स पकड़ा दिया जाता है जिसमें उसका पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस होता है और उसे पता चलता है कि उसका नाम जेसन ब्राउन है और वो पेरिस से है। और जब वो उसे पूरा खोलता है तो उसमें बहुत सारे पैसे, बंदूक और पासपोर्ट होता है जिसमें हर एक में उसका नाम माइकल केन और अलग अलग होता है। और वो बंदूक छोड़कर सब चीजें लेकर वहां से चला जाता है और वो जाकर जेसन ब्राउन के नंबर पर कॉल लगाता है जहां उसे पता चलता है कि जेसन ब्राउन 3 हफ्ते पहले मर चुका है। और उसके बाद वो पुलिस से बचता हुआ अमेरिकी एम्बेसी में जाता है। वहीं वो एक लड़की को देखता है जो वीजा के लिए एम्बेसी में स्टाफ से लड़ रही होती है और उसके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। जेसन यह सब सुनता है तभी एक पुलिस वाला उसे रोकता है और वो उन सबको मारकर वहां से भाग जाता है। वहीं उस ऑफिसर को पता चलता है कि जेसन जिंदा है और बैंक में आया था। वहीं जेसन को भागते हुए वो लड़की मिलती है। वह उसे बताता है कि अगर उसने उसे पेरिस छोड़ दिया तो वो उसे $10,000 देगा और वो उसे एडवांस पेमेंट कर देता है और वो मान जाती है। और वहीं ऑफिसर अपने सभी एजेंट को जेसन की खोज में लगा देते हैं और वो उसे रास्ते में बताता है कि उसकी याददाश्त चली गई है जिसके लिए वो पेरिस जा रहा है। वहीं ऑफिसर को कैमरे की मदद से पता चलता है कि एक लड़की उसकी हेल्प कर रही है और वो उसकी जानकारी निकलवा देता है क्योंकि उसे लगता है कि जेसन उसे पहले से ही जानता है। वहीं एक एजेंट जिसका नाम निकी है उन दोनों की फोटो अपने सभी एजेंट को भेज देती है और रास्ते में जेसन थकान से सो जाता है। और अगली सुबह हमें ये दोनों पेरिस में दिखते हैं जहां जेसन एक बिल्डिंग में जाने से पहले मारिया को बकाया पेमेंट दे देता है और वो निकलने से पहले जेसन की बिल्डिंग में जाती है और वहां काम करने वाली मेड उसे पहचान लेती है और वो घर के अंदर आ जाता है और वो अपने फोन से लास्ट नंबर डायल करता है जो एक होटल का होता है। वो उनसे माइकल केन के बारे में पूछता है जहां उसे पता चलता है कि उसकी 3 हफ्ते पहले ही मृत्यु हो चुकी है और उसे पता चलता है कि केन का भाई उसका सामान लेने आया था। तभी एक आदमी जेसन पर अटैक कर देता है और जेसन के मारने से पहले ही वो कूदकर अपनी जान दे देता है। तभी मारिया को उसके पास जेसन और उसकी तस्वीर मिलती है और वो डर जाती है और बड़ी मुश्किल से जेसन उसे घर से बाहर निकालता है। तभी निकी ऑफिसर को बताती है कि जेसन पेरिस अपने घर आया था और उसने उस आदमी को भी मार दिया है। उसके बाद जेसन अपने पैसों को एक जगह लॉकर में रखकर चला जाता है और जब वो वापस आता है तो मारिया को पुलिस के पास जाने को बोलता है लेकिन वो मना कर देती है और जेसन के साथ उसकी मदद के लिए रुक जाती है। तभी पुलिस आ जाती है और आखिरकार ये पुलिस से जान बचा लेते हैं और ये लोग एक होटल में रुकते हैं। तभी हमें वंबॉसी दिखाया जाता है। वो माइकल की लाश देखने जाता है और बोलता है कि ये वो आदमी नहीं है। और वहीं एजेंट निकी वंबॉसी के होटल जाने की बात अपने ऑफिसर को बताती है और वो अपने एजेंट प्रोफेसर को वंबॉसी की जान लेने भेज देता है। वहीं जेसन होटल में मारिया की शक्ल चेंज करने के लिए उसके बाल काट लेता है और फिर इन दोनों के बीच संभोग होता है और जेसन बाहर निकलने से पहले अपने और मारिया के प्रिंट वहां से साफ कर देता है। और वही एजेंट राइफल से वंबॉसी को मार देता है और फिर मिली को उसी होटल में भेजता है और मिली वहां के मैनेजर से माइकल केन के सारे रिकॉर्ड निकलवा कर जेसन को दे देती है। वहीं अबॉट ऑफिसर से मिलता है और वंबॉसी की हत्या के बारे में पूछता है और ऑफिसर उससे झूठ बोल देता है कि यह काम जेसन ने किया है और वो जल्द ही एजेंसी में वापस आ जाएगा।
वहीं जेसन उन रिकॉर्ड में से एक नंबर डायल करता है और उसे अलायंस सिक्योरिटी नाम की कंपनी से पता चलता है और वो जेसन को केन कहते हैं और बताते हैं कि उसने एक बोट का सौदा किया था और वो मारिया को बताता है कि मेरा नाम केन है। और वही मिली उसे बताती है कि उसने अभी माइकल केन की मौत के बारे में पढ़ा है, इसलिए वो माइकल केन कैसे हो सकता है। और वे एक हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ वो अस्पताल स्टाफ को पैसे खिलाकर केन की लाश देखने को कहते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसकी लाश गायब है। और वो रजिस्टर से उस आदमी का एड्रेस लेते हैं जो लाश देखने आया था और उन्हें पता चलता है कि वो वम्बॉसी होता है और वो वम्बॉसी की तलाश में निकल जाते हैं, जहाँ न्यूज़पेपर से उन्हें पता चलता है कि वम्बॉसी मारा गया है। और उसी पेपर में एक जिक्र होता है कि 3 हफ्ते पहले कोई उसे मारने बोट पर आया था और वम्बॉसी के आदमी उसकी पीठ में 3 गोली मार देते हैं। मैरी को लगता है कि जेसन हत्यारा है और वो बेचैन हो जाती है। अपने होटल में जाने से पहले उन्हें पुलिस का हॉर्न सुनाई देता है और वो गाड़ी को रास्ते में रोककर मैरी को लेकर उतर जाता है और वो पुलिस की गाड़ी से अपना पोस्टर निकालकर मैरी को दिखाता है। मैरी इस बात से डर जाती है और जेसन से दूर भागने लगती है और जेसन उसे समझाता है कि वो उसे वहीं छोड़ देगा जहां वो जाना चाहती है। वहीं वो ऑफिसर जेसन के ना पकड़े जाने से परेशान रहता है और वो लोकेशन के थ्रू उसे ढूंढने की कोशिश करता है। वहीं अबॉट जेसन के ना आने से परेशान रहता है और ऑफिसर 2 टीम को बनाकर उसे ढूंढने में लगा देता है। वहीं मारिया जेसन के साथ अपने दोस्त एमॉन के घर जाती है जहां उनका दोस्त उन्हें अपने साथ एक रात के लिए रुकवा देता है। वहीं एजेंसी को मारिया के रिकॉर्ड से पता चल जाता है कि वो दोनों यहाँ हैं और वे एक आदमी को जेसन को मारने भेज देते हैं। वहीं रात में जेसन मारिया को बताता है कि वो खुद के बारे में नहीं जानना चाहता और एक सिंपल लाइफ जीना चाहता है। और सुबह जेसन को पता चलता है कि इमॉन का डॉग मिसिंग है और वो सबको तहखाने में जाने को कहता है और जेसन इमॉन की बंदूक लेकर उसे मारने निकल जाता है और बड़ी चालाकी से उस एजेंट को मार देता है। और मरने से पहले वो जेसन को बताता है कि हम दोनों एक एजेंसी के लिए काम करते हैं जिसे गुप्त तौर पे बनाया गया है। उसके बाद इमॉन अपने घर से जा रहा होता है और जेसन मारिया को कुछ पैसे देकर उसके साथ भेज देता है। वहीं जेसन उस ऑफिसर को फोन करके बताता है कि उसने उसके आदमी को मार दिया है और वो झूठ बोलता है कि उसने मारिया को भी मार दिया है और उस ऑफिसर को पेरिस में मिलने बुलाता है और ऑफिसर के साथ उसके लोगों को देखकर उसकी गाड़ी में ट्रैकिंग डिवाइस लगा देता है और फोन करके उसे मिलने से मना कर देता है। वहीं ऑफिसर फोन पर निकी को पूरा डेटा डिलीट करने को कहते हैं। दरअसल वो निकी को मारकर इस एजेंसी को बंद करना चाहते हैं। वहीं जेसन आसपास की कार के अलार्म बजा देता है जिससे उसके लोगों का ध्यान वहां चला जाता है और वो निकी के रूम चला जाता है और जेसन उस पर बंदूक तान देता है और ऑफिसर उसे बताता है कि वो एक अमेरिकी जासूस है जो उसकी एजेंसी के लिए काम करता है और उससे पूछता है कि आखिर मार्की में क्या हुआ था और उसे कुछ भी याद नहीं आया। वहीं ऑफिसर उसे बताता है कि वो वम्बॉसी से एक सिक्योरिटी कंपनी का आदमी माइक केन बन के मिला था और उसने एक नाव भी खरीदी थी और कई दिनों नाव में छुपे रहने के बाद जैसे ही वो वम्बॉसी को मारने जाता है उसे उसकी फैमिली दिख जाती है और वो उसे ना मारकर भाग रहा होता है कि वम्बॉसी के आदमी उसे गोली मार देते हैं। दरअसल जेसन इस काम को करने के बाद हमेशा के लिए एजेंसी से भागना चाहता था और उसे सब याद आ जाता है और वो ऑफिसर से एजेंसी को छोड़ने की बात करता है लेकिन वो मना कर देता है। तभी वो ऑफिसर के पास लगा वॉकी टॉकी देख लेता है और वो उसके सब आदमियों को मारकर वहां से भाग जाता है। वहीं एक एजेंट अबॉट के कहने पर उस ऑफिसर को मार देता है क्योंकि ये एजेंसी उसी ने शुरू की थी। इससे गवर्नमेंट को बहुत लॉस हुआ इसलिए वो इस बात को यही खत्म करवा देता है और वो गवर्नमेंट को बताता है कि कैसे इस प्रोजेक्ट के कारण करोड़ों रुपए डूब गए और वो दूसरा प्लान गवर्नमेंट को दिखाता है। वहीं हमें पता चलता है कि मारिया ने उन पैसों से समुद्र के किनारे एक दुकान खोल ली है और वो लोगों को बाइक रेंट पर देती है। वहीं जेसन उससे मिलने आता है और वो जेसन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों 2002 में बनी इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.9 है और $60 मिलियन बजट में बनी इस मूवी ने $214 मिलियन की कमाई की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर लौटूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।